हाथरस वाले भोले बाबा, वही भोले बाबा जिनके पैरों की धूल लेने के लिए 2 जुलाई को ऐसी भगदड़ मची कि 123 लोगों की मौत हो गई। एफआईआर से लेकर एसटीएफ की जांच रिपोर्ट में भी भोले बाबा का नाम तक नहीं आया। अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाथरस वाले भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुए हादसे पर बड़ा बयान दे दिया। दरअसल हाथरस के सिकंदराराव में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान भगदड़ होने से बड़ा हादसा हो गया था। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद भोले बाबा का नाम तक कहीं नहीं आया, न एफआईआर में और न ही एसआईटी की जांच रिपोर्ट में, जिसके बाद विपक्ष लगातार बीजेपी पर भोले बाबा को बचाने का आरोप लगा रहा था। लेकिन अब खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कह दिया कि अंधविश्वास फैलाने वालों पर एक्शन होना चाहिए। में जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई है सबको श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में निवास करे। लेकिन इसके साथ साथ हम जब शिक्षा का कार्य करते हैं तो मैं ये जरूर मानती हूँ, आप में से भी कई लोग मानते होंगे कि हम ऐसी बातें हमारी प्रजा के सामने न करें कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा। हम भगवान तो है नहीं, भगवान ने हमारा सबका सर्जन किया है। और जब कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ, तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा। क्या होता है बताइए ना मुझे, होता है नहीं होता? सुदर्शन चक्र दिखाना तो भगवान कृष्ण ही थे भाई, सुदर्शन चक्र दिखाते थे और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे, उसके लिए वो करते थे। और सिर्फ 3 बार किया, इसके अलावा नहीं किया। अंधश्रद्धा बढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्तजनों के सामने करना, ये भी एक गुनाह है और गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। मैं मानती हूँ हमारे अधिकारी इधर है, सुनते हैं सब लोग। जब भी मैंने घटना देखा और पिछले 4-5 दिन से पूरा टीवी चैनल वो ही लगा रहे हैं पूरा, इसके अलावा जाने कोई कार्यक्रम ही नहीं पूरे भारत में या तो विश्व में। हम प्रयास कर रहे हैं कि अंधश्रद्धा में से लोग मुक्त हो जाए, हम बाल विवाह न करें, हम अंधश्रद्धा माने नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करें मित्रों। लेकिन ऐसी साजिशें जो लोग कर रहे हैं, इसमें हमारी भी गलतियां हैं। हजारों लाखों लोग सुनने के लिए आते हैं और जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो हमें इकट्ठा करना पड़ता है। सही है ना, इकट्ठा करना पड़ता है। और ऐसे भक्तजन आते हैं तो दौड़ते हुए भागते हैं, दौड़ते हुए भागते। क्या है इसमें पता नहीं चलता। आनंदीबेन पटेल ने कहा कि चरण रज के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया। इस तरह के अंधविश्वास में लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह के भ्रम को फैलाने को मैं गुनाह की श्रेणी देती हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। दरअसल 2 जुलाई को हुए भगदड़ कांड को लेकर कहा गया कि सभी लोग भोले बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भोले बाबा का दावा रहा है कि उनके चरणों की धूल से बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। आरोप ये भी लगा कि आयोजनकर्ताओं ने 80,000 लोगों के आने की परमिशन मांगी, लेकिन मौके पर सत्संग में 2.5 लाख लोगों को जुटाया गया। इस कांड के बाद आरोप लगा कि सत्संग में लाखों लोगों को जुटा तो लिया, लेकिन भीड़ के हिसाब से इंतजाम नहीं किए गए। मौके पर न कोई बैरिकेडिंग थी, न एंट्री गेट और न ही एग्जिट गेट बनाया गया। आरोप लगा कि भोले बाबा के सेवादारों ने लोगों के साथ भीड़ में धक्का मुक्की की, जिसके बाद भगदड़ मच गई।
इस घटना का मुख्य आरोपी आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, लेकिन एफआईआर से लेकर एसआईटी की रिपोर्ट में भी सत्संग करने वाले भोले बाबा का नाम तक नहीं आया। फिर हादसे के कई दिनों बाद खुद को भगवान बताने वाला नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा सामने आया और कहा कि घटना पर दुख है, लेकिन इस धरती पर जो आया है उसे जाना ही होगा। साध से ग्रसित हैं, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। हमारे वकील डॉक्टर एपी सिंह जी एवं हमें भी जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैला स्प्रे के बारे में बताया, यह पूर्णतः सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई। अब भोले बाबा को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ऐसा अंधविश्वास फैलाने वालों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी लगातार ये बना हुआ है कि क्या इस कार्रवाई के दायरे में भोले बाबा होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।